नमस्कार, मेरा नाम मान्या है और मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और स्विच वर्ड एक्सपर्ट भी हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं माँ सिद्धिदात्री की। आज हम बात करने वाले हैं 9वें दिन किस तरीके से आपको ये जो 9 दिन की पूजा की है उसकी सिद्धि प्राप्त करनी है। इसीलिए तो इस माँ को सिद्धिदात्री कहते हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। माँ सिद्धिदात्री, माँ जगदम्बा का ये रूप पूर्ण स्वरूप है, यानी कि इस दिन हम पूर्णता पे पहुंचते हैं। नवरात्रि पूजन के 9th डे को इनकी पूजा की जाती है और माँ का यह रूप सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। यानी कि अगर आप माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं तो आप अपनी लाइफ में सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना से सभी तरीके की अकम्पलिशमेंट्स, यानी कि ये कंप्लीशन पे आ जाता है कि आपने जो भी अभी तक पूजा करी है ये इसका फल इस दिन के बाद आपको मिलने वाला है। तो इसलिए ये अकम्पलिशमेंट पर आ जाता है और सभी तरह की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो इसलिए 9वें दिन माँ के इस स्वरूप की पूजा जरूर करें। देखिए, माँ का जो स्वरूप है वह माँ सिद्धिदात्री के रूप में अत्यंत ही परम दिव्य है, क्योंकि इनमें बहुत सारी शक्तियां हैं, सिद्धियां प्राप्त करने वाली माँ है। तो डेफिनेटली इनके अंदर जो पावर है वो बहुत ही स्ट्रांग है। माँ का जो वाहन है वह सिंह है और देवी जो है कमल पर आसीन है, यानी कि कमल के ऊपर बैठी हुई हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। नीचे वाले राइट हैंड में चक्र, ऊपर वाले हाथ में राइट हैंड में गदा और नीचे वाले लेफ्ट हैंड में शंख पकड़ा हुआ है और ऊपर वाले लेफ्ट हैंड में उन्होंने कमल का फूल पकड़ा हुआ है। तो माँ सिद्धिदात्री को देवी सरस्वती का भी एक स्वरूप माना जाता है। माँ को पर्पल और रेड कलर अति प्रिय है, इसलिए इस दिन आप माँ को पर्पल कलर के फूल जो है चढ़ा सकते हैं, रेड कलर के फूल चढ़ा सकते हैं और यही धारण आप भी कर सकते हैं। इसी कलर के आप वस्त्र पहन सकते हैं। माँ सिद्धिदात्री की इच्छा से ही शिवजी जी का आधा शरीर देवी का हो गया था और इन्होंने अर्धनारीश्वरी उनको कहा गया था। माँ सिद्धिदात्री की इच्छा से ही शिवजी जी का जो आधा शरीर है वह देवी का हो गया था और इन्हें अर्धनारीश्वरी भी कहा गया था। आइए जानते हैं कि पूजा का महत्व क्या है और पूजा की विधि क्या है। तो इस दिन प्रॉपर विधि विधान से अगर आप पूजा करते हैं, पूजा पूरी निष्ठा से आप करते हैं या फिर पूरी साधना के साथ आप माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं तो सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन प्रॉपर विधि से, विधान से अगर आप पूरी निष्ठा से माँ की साधना करेंगे तो आपको सभी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। इनकी पूजा से भक्तों को सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं और भक्त इनकी पूजा से बहुत सारा फेम, स्ट्रेंथ, धन की प्राप्ति भी इनको होती है। यहाँ तक कि जैसे मैंने कहा कि सिद्धिदात्री को सरस्वती का एक रूप भी माना जाता है, इसलिए आपको ढेर सारी नॉलेज भी मिलती है। आइए जानते हैं पूजा विधि। तो देखिए, पहले दिन जो पूजा अर्चना शैलपुत्री के रूप में की गई वह सिद्धिदात्री के रूप में आकर पूर्ण हो जाती है। यानी कि हमने शुरू किया शैलपुत्री से और जब हमारी कंप्लीशन आई तो हमने सिद्धिदात्री पर उसको सिद्ध कर लिया। तो ये 9 दिन आप अपनी इस पूजा को कंप्लीशन पे लेकर आते हैं, अकम्पलिशमेंट पे लेकर आते हैं। इस दिन सबसे पहले आप कलश की पूजा करें। पूजा स्थल पर सभी देवी देवताओं का ध्यान करना चाहिए और साथ में उनका आवाहन करना चाहिए। इसके बाद माता के मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। अपनी पूजा करनी, उनकी जो है पूजा करनी चाहिए और साथ में माँ सिद्धिदात्री को मौसमी, फल और पूरी, खीर, नारियल, चना और हलवा का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि माँ को ये सब बहुत ही प्रिय है। इसके बाद माता के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस दिन 9 कन्याओं को आप ज़रूर बिठाएं और एक बालक को अपने घर में बिठाकर उनका पूजन करें और उनको जो है आप कंजकों के रूप में पूजा करें। कन्याओं की एज अगर 10 साल से नीचे रहे तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। 2 साल से 10 साल तक की कन्याओं को आप घर में बुलाएं और उनकी कंजकों के रूप में उनकी पूजा करें। जिस तरीके से माँ देवी के 9 रूप हैं, उसी तरीके से आप 9 देवियों को, 9 कंजकों को घर में ज़रूर बुलाएं और एक लांगुरवीर को भी बुलाएं। तो आइए जानते हैं कि सिद्धिदात्री के दिन आप कौन से मंत्र का उच्चारण करें। तो देखिए, जो मंत्र है आप उसे नोट कर लें। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः।
या फिर आप अगर इस मंत्र को ना कर सके तो एक छोटा सा मंत्र आपको और बताती हूँ। दूसरा जो मंत्र है वह है माँ सिद्धिदात्राय नमः। छोटा सा मंत्र है, आप इसे बहुत इजीली कर सकते हैं। घर में घूमते घूमते आप ओम सिद्धिदात्राय नमः, ओम सिद्धिदात्राय नमः, इसकी कई मालाएं आप कर सकते हैं और अपने इस पूरी पूजा विधि को जो आपने 9 अप्रैल से शुरू करी है, इस दिन आप इसको कंप्लीशन पर लाकर अपने अंदर से फियर को ख़त्म कर सकते हैं, अपने अंदर स्ट्रेंथ ला सकते हैं, अपनी फेम को, अपने नाम को बढ़ा सकते हैं। आप अगर फेमस होना चाहते हैं, अपने नेम फेम को चाहते हैं, तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा ज़रूर करें। ये माँ आपको हर तरीके से कंप्लीशन ला के देती हैं, आपको स्ट्रेंथ ला कर देती हैं और साथ में आपका नेम फेम भी बढ़ाती हैं। तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा ज़रूर करें और अपने इन 9 दिनों की पूजा विधि को पूर्णता पर लेकर आए।